बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक ऐसी बंदूक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है कि जिसे जब भी चलाओ वो उल्टा चलाने वाले के ऊपर ही चल जाती है और जो बंदा उसे चला रहा होता है वो उसी को ज़ख्मी कर देती है। पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून ने जितने भी कार्ड्स खेले, जितना भी कोई जब भी कोई ऑडियो लीक की, वीडियो लीक की, कोई प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया, इमरान खान के बयानिए को तोड़ने की कोशिश की, उसको फोड़ने की कोशिश की, तो वो उल्टा ही इनके गले पड़ गया। आज फिर एक ऐसी कोशिश नजर आई। पिछले चंद दिनों से पाकिस्तानी सियासत के अंदर ऑडियो लीक का एक हंगामा बरपा है। आए रोज एक नई ऑडियो सामने आ रही है। कभी मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब की सामने आती है, कभी मरियम नवाज की वज़ीर आला पंजाब परवेज लाई के बारे में सामने आती है, कभी मुफ्ता इस्माइल के बारे में बात करते हैं। आज इन सब से हटके इमरान खान की एक ऑडियो सामने आई और इमरान खान की वो ऑडियो लीक हुई। वो ऑडियो थी अमरीकी साइफर के बारे में। ये साइफर पिछले चंद माह से पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है और शायद पाकिस्तान की सियासत में जो बयानिए की जंग है वो इसी साइफर के ऊपर खड़ी है। इमरान खान साहब ने 27 मार्च के जलसे में इस्लामाबाद के अंदर एक खत लहराया और कहा कि जी ये अमेरिका का खत है जिसमें पाकिस्तान की चंद मुख्तदिर हलकों या ताकतवर हलकों को यह पैगाम दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटा दिया जाए। और उनको इक़्तिदार से हटा दिया गया, जिसके बाद इमरान खान साहब ने वो उस बयानिए को लेके चले और वो अपनी मकबूलियत की इंतहा को पहुंचे। आज उस साइफर के बारे में एक ऑडियो लीक होती है जिसमें इमरान खान साहब जो हैं वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से बात कर रहे हैं और ये बात हो रही है कि जी साइफर के बारे में क्या बात, साइफर आया है, साइफर को लेके कैसे चलना है। और ऑडियो में ये सब टाइटल्स के साथ ऑडियो लीक की जाती है और उसके सब टाइटल्स साथ लिखे जाते हैं और वो साथ बाकायदा तौर पे ऊपर जिस तरीके से बाकी हैकर्स ने वीडियो ऑडियोज जारी की उसी तरह के ग्राफिक्स बना के ये ऑडियो जारी की जाती है। तो उसमें ये कहा जाता है कि जी आजम खान साहब कहते हैं कि जी साइफर आया है, हम उसको एक कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि जी हमने इसके ऊपर खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, लेकिन हमने इसके ऊपर खेलना है। ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ये एक साजिश थी नहीं बल्कि इसको साजिश बनाया गया और मुल्क के खिलाफ एक जो है वो साजिश बाकायदा इमरान खान साहब ने तैयार की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब से भी ये सवाल हुआ कि साइफर की तहकीकात के बारे में इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर उसकी तहकीकात होती हैं तो हम पार्लियामान में वापस आने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा जी उसमें तहकीकात की ज़रूरत ही क्या है। मरियम नवाज बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि जी ऐसा कोई साफर है ही नहीं, ऐसा कोई ख़त है ही नहीं। अभी भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ट्विटर के ऊपर वायरल भी चल रही है जिसमें वो बार बार यही कह रही हैं कि कोई ख़त हो तो हम तहकीकात करें, कोई साइफर हो तो हम तहकीकात करें। एक तो सबसे बड़ा ब्लंडर इन्होंने ये किया है कि जी ये ऑडियो लीक करके ये बात साबित कर दी है, पाकिस्तान के हर बंदे बच्चे तक ये बात पहुँच चुकी है कि जी साइफर आया था और साइफर एक हकीकत है। ये बात तो होगी सच। उसके बाद अब बात करते हैं जी कि ये साइफर की जो ऑडियो है वो किस तरह से लीक की गई और क्या क्या उसमें ब्लंडर हैं, किस तरीके से एक भोंडी कोशिश की गई इमरान खान साहब के बयानियों को तोड़ने के लिए। सबसे पहले तो जी उसमें सब टाइटल्स लगा के उसको बदलने की कोशिश की गई, बात कुछ और हो रही है, सब टाइटल्स कुछ और दिए गए। एंड पे इमरान खान साहब का सिर्फ एक जुमला है जो इस पूरी ऑडियो लीक को उड़ा के रख देता है। पहले सब टाइटल्स में ये कहा गया जी हमने इसे साजिश बनाना है, हालांकि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी साजिश है। तो सब टाइटल्स में ये बात लिखी गई कि इसको हमने साजिश बनाना है। आगे जाके जब मीटिंग्स की बात हो जाती है, मिनट्स की बात आजम खान साहब कर लेते हैं, तो इमरान खान साहब एक बात कहते हैं कि जी एनी हाउ है तो ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी। अब उस बात के ऊपर शायद कोई जो भी ऑडियो सुन रहा है वो पूरी सुन नहीं रहा या एंड तक जा नहीं रहा। एंड पे एक बड़ी डिटेल उन्होंने ये बात की, इमरान खान साहब ने बड़ी वाज़ेह 2 अल्फाज में ये बात की कि जो मर्जी है तो ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी ना, हमने अवाम में इसे लेके जाना है। अब एक चीज़ ये है, दूसरा इसका पहलू ये है कि ये जो ऑडियो लीक की गई है ये ऑडियो बेसिकली जो शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज की ऑडियोज़ लीक हो रही हैं उनके मुकाबले में इमरान खान साहब को डैमेज करने के लिए, उनका पॉलिटिकल जो इस वक्त बयानिया है उसको डैमेज करने के लिए ये एक ऑडियो लीक की गई। ये वो ऑडियो है, इसके बारे में 30 जून को, आज 28 सितंबर है, सितंबर का सारा महीना निकाल दें, जुलाई का महीना निकाल दें, एजाज सैयद साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, वो अपने यूट्यूब पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, उमर चीमा साहब के साथ बैठ के एक वीलॉग कर रहे हैं और उमर चीमा साहब उसमें कहते हैं कि जी
इमरान खान साहब की एक ऑडियो किसी भी वक्त लीक हो सकती है, और वो ऑडियो है जो इमरान खान साहब ने एक बयानिया बनाया हुआ है साइफर को लेके, अमरीकी खत को लेके जो बयानिया बनाया हुआ है, उसके बारे में एक ऑडियो है, वो किसी भी वक्त लीक हो सकती है। और इंसार अब्बासी साहब ने आज से 30-35 दिन पहले एक बात की कि जी इमरान खान साहब ने जो बयानिया बनाया अमरीकी साइफर को लेके और अमरीकी खत को लेके जो बयानिया बनाया वो किसी भी वक्त जो है वो ऑडियो लीक हो सकती है, और इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो उसी वक्त ठुस हो जाएगा। एक बात तो ये तय इन सारी चीज़ों से वाज़ेह समझ आती है कि जी ये जो ऑडियो है ये ना तो हैकर्स की जानिब से लीक की गई है, ये बाकायदा तौर पे। अब एक चीज़ और समझें, उसमें ऑडियो जो लीक हुई है हर बंदे ने ट्विटर पे चाहे शेयर की, चाहे टीवी चैनल्स चला रहे हैं, उसके सब टाइटल्स, उसकी ग्राफिक्स एक हैं, वो एक जगह से बाकायदा तौर पे किसी को भेजी गई और वो वही फाइल आगे जा रही है, ये उस तरीके की लीक नहीं है। दूसरा, ये जो वो ऑडियो है इसको किस तरीके से बनाया गया, किस तरीके से इमरान खान साहब की जो बयानिया है उसको डैमेज करने के लिए और अपना जो एक ऑडियोज लीक हो रही हैं उसका जवाब देने के लिए ये सारा काम किया गया। और उसके ऊपर इमरान खान साहब ने तो बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दे दी, उन्होंने कहा जी मसला ही कोई नहीं है, इन्होंने ऑडियो लीक किया, बहुत अच्छा किया है। पाकिस्तान की सियासत में शायद पिछले 1-1.5 माह में जो साइफर वाला मामला था वो दबा हुआ था, कल एक वज़ीर आज़म से सवाल हुआ, उन्होंने भी उसको गोलमोल कर दिया। अब फिर से वो जो साइफर वाला मामला था हुकूमत ने वो खड़ा कर दिया, और वो यही साइफर वाला मामला पहले भी हुकूमत के गले की हड्डी था, और अब ये जो ऑडियो लीक है ये मजीद हुकूमत के गले की हड्डी इस तरीके से बन जाएगा कि अब लोग, इमरान खान साहब ने कह दिया, उन्होंने कहा जी सिंपल सी बात है, आप साइफर को भी लीक करें ताकि अवाम को पता चले कि साइफर में था क्या। इमरान खान साहब ने कहा जी इसकी तहकीकात कर लें, आपको ऑडियो लीक की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, आप हुकूमत में बैठे हैं, आप उसकी तहकीकात करा लें, एक आज़ाद जो है ट्रिब्यूनल बिठा दें, आप उसकी तहकीकात करा दें, इमरान खान साहब का बयानिया तो वैसे ही फूट जाएगा। आप तहकीकात करा के ले आए कि जी ये साइफर फेक था, इसके ऊपर इमरान खान साहब ने साजिश का बयानिया जो है वो रचा है, और जिस तरीके से इमरान खान साहब ने साजिश का बयानिया बनाया है आप उसको एक्सपोज कर दें, आप उसकी तहकीकात कर दें। इमरान खान साहब ने खुद ऑफर दी है कि आप इसकी तहकीकात करें, हम जो है वो पार्लियामेंट में आने के लिए तैयार हैं। दूसरी, इस वक्त एक अहम हुकूमत के घबराने का वक्त ये हुआ जाता है कि जी आज एक तो ऑडियो लीक की गई, दूसरा हुकूमत जो है वो मैनेज करने में सारी चीज़ें नाकाम है। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा जो है लॉन्ग मार्च वो दाखिल हो चुका है, किसान मार्च हो रहा था और उसके लिए काफ़ी जगह पे रुकावटें भी लगाई गई थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा तादाद में है कि इस वक्त बहुत सारी जगह पे वो कंटेनर्स को उड़ा के साइड पे कर चुके हैं और कंटेनर को बिल्कुल अपने रस्तों से हटा के डी चौक की तरफ रवां दवाएं, और डी चौक की तरफ किसान मार्च बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। चंद थोड़ी देर तक या चंद घंटों तक वो डी चौक में पहुंच जाएंगे। और इससे पहले भी किसान मार्च हुआ था जब वो इस्लामाबाद में आए थे, और वज़ीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह साहब उन्होंने मुज़ाकरात करके कहा था कि जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जैसे ही पाकिस्तान आएंगे तो आपको मिलवाया जाएगा और आपके साथ ये बातें की जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान वापस आते ही उनके मसले मसाइल कुछ और हैं, पाकिस्तानी सियासत को बचाना है। मसला ये है कि इस वक्त वो अपनी सियासत को बचाने के लिए जो भी कार्ड खेल रहे हैं, या जितना भी उनका जो मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल है वो जो भी कार्ड खेलता है वो उसी तरह से बुरी तरह से एक्सपोज होकर उनके गले की हड्डी बन जाता है। हमारे पंजाबी में कहते हैं कि गरीब उत्तू बदतमीज़। एक तो उनके पास अपना बयानिया चलाने के लिए है कुछ नहीं है, और ऊपर से वो ऐसी ऐसी भूंडी हरकतें करते हैं कि वो जो अपना जो सियासी बयानिया है उसको मज़ीद डैमेज करके अपनी हरकतों की वजह से इमरान खान साहब के बयानिए को मज़ीद तक़वियत देते हैं। अब लॉन्ग मार्च जो किसानों का है वो भी देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है, और हुकूमत कब तक इन सब मामलात में सस्टेन करती है या कितना सस्टेन कर पाती है। इस सब सवालों का जवाब हम छोड़े देते हैं अगले हालात के ऊपर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।